ठीक है। देखिए ये शायद मैंने बताया भी हुआ आपको जब बिलासपुर की हिस्ट्री की थी, ठीक है। इसमें क्या है, एक भूमि बंदोबस्त अभियान है, ठीक है, जो बहादुरपुर परगना में हुआ, ठीक है। तो बहादुरपुर परगना जो है, बहादुरपुर धार जो है बिलासपुर की सबसे ऊंची धार, वहां के कुछ किसान जो उन्होंने ये वहां के जो जंगल है वहां पे क्या होता था, वो जो फायरवुड की लकड़ी जो जलाते हैं लोग घरों में, ठीक है, उसको उसकी जो सप्लाई है वो मना कर दिया था कि हम इन जंगलों को कटने देंगे और हम जो है वो फायरवुड वगैरह जो जाती है, ठीक है, उनके गांव से, उनके एरिया से वो नहीं जाए। इसलिए वहां के राजा ने उस टाइम पे 1905 में, कौन थे उस टाइम पे राजा? 1905, याद है किसी को? एक रिवेन्यू सेटलमेंट हुआ था, किसी को याद नहीं आ रहा अभी, है ना? 1905 में कौन था राजा बिलासपुर? आनंद चंद के फादर विजय चंद, ठीक है, विजय चंद याद होगा आपको, जिन्होंने बहादुरपुर धार को समर कैपिटल भी बनाया, ठीक है, याद है किसी को? 1905 में हुआ, राजस्व का बंदोबस्त हुआ और ये बिलासपुर में स्टार्ट हुआ था। और 1930 में जब राजा आनंद चंद आ जाएंगे, ठीक है, राजा आनंद चंद बन जाएगा 1930 में, तब भूमि बंदोबस्त अभियान जो है वो लॉन्च किया गया। अब ये जो स्ट्राइक्स हुई वो हुई है 1930 में, ठीक है, 1930 में, और इसको डांडरा मूवमेंट कहते हैं, डांडरा बोलते हैं, वैसे मैं स्टूडेंट हूँ जहाँ तक मुझे याद है, डांडरा मूवमेंट ये हुआ था 1930 में राजा आनंद चंद के टाइम पे, ठीक है। और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे भूमि बंदोबस्त अभियान भी होते हैं, भूमि बंदोबस्त जो लैंड सेटलमेंट है उसके ऊपर मूवमेंट की। तो भूमि बंदोबस्त अभियान 1930 में हुआ, राजा क्या नाम है उनका, आनंद चंद, उनके समय पे। और होता यह है कि जो आर्थिक तंगी के कारण लोग जो हैं, किसान जो हैं, वो बहादुरपुर परगना का जो एरिया है उसको फायरवुड के लिए, मतलब जो लोग जाता था क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी वगैरह जाती थी, उसको मना करने के लिए जो तैयार हो गए थे कि अब नहीं भेजेंगे हम, क्योंकि हमें भी तो कुछ करना है, ठीक है, हमें भी तो यूज करनी है चीजें, तो हम ये चीज नहीं कर सकते कि आपको फायरवुड के मतलब लकड़ी जलाने के लिए जो है वो की जाए। और ये सारी सेटलमेंट जो हुई थी इनके विलेजेस में उसको बोलते हैं भूमि बंदोबस्त अभियान, ठीक है। और ये हुई थी बहादुरपुर एरिया में, बहादुरपुर परगना, ठीक है। अब मैं 1905 में जो बता रहा हूँ वहां पे पहला रिवेन्यू सेटलमेंट हुआ, ठीक है, पहला हुआ, उन्होंने देख लिया, मगर जब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी तब ये आंदोलन हुआ था डांडरा मूवमेंट 1930, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे आनंद चंद बने थे बिलासपुर के राजा। अब देखिए इनकी जो शिकायतें थी वो क्या थी, इनका जो वही बात है कि लैंड रेवेन्यू ज्यादा है, एक कॉमन चीज रहती है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें ये था कि जो रेवेन्यू का स्टाफ था, जैसे आपको पता होगा बहादुरपुर धार में आज भी फॉरेस्ट के जो है वो फॉरेस्ट एरिया बहुत है, फॉरेस्ट लैंड बहुत है, तो वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस वगैरह भी हैं। तो ये जो रेवेन्यू स्टाफ है इनका जो है वो कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है वो बहुत हाई फाई तरीके से रहते थे, इनकी बातचीत नहीं होती थी, हाई हैंडेड लोग थे ये, ठीक है। तो इनका जो एक तरह से विलेजर्स जो थे इनके लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं, ठीक है। और इनकी जो विलेजर्स की जो गांव वालों की जो लेडीज है उनकी तरफ उनकी नजर भी ठीक नहीं थी। इसकी तरफ से कहीं ना कहीं सेटलमेंट जो है वो हुई तो थी, मगर ये इनकी ग्रेवियंसेस में ये आता है कि यहाँ पे जो है वो जो महिलाएं हैं उनको दूसरी गंदी नजर से देखा जाता था, ठीक है, राजाओं की। और ये जो रिवेन्यू सेटलमेंट के जो ऑफिसर्स थे, है ना, स्टाफ वहां पे उनका जो सिस्टम ठीक नहीं था, इसलिए इनकी ग्रेवियंसेस थी, इसलिए जो है वो राजा उस टाइम पे 1930 में जो चीज हुई थी डांडरा मूवमेंट के नाम से जाना, ठीक है, राजा आनंद चंद के टाइम पे हुई थी, ये याद रखना है। बाकी बाद में जो है वो सारी चीजें सेटल हो गई थी, बट जितना भी क्वेश्चन आता है उतना तो हमें पता
बहुत बाद में बना था ये बिलासपुर रियासती प्रजामंडल। इसके भी कुछ लीडर हैं, ठीक है। नाम सुना होगा, दौलत राम सांख्यान, सुने हैं नाम आपने? दौलत राम सांख्यान, कई बार इनके नाम ही आ जाते हैं। ये कहाँ से संबंधित? नरोत्तम दत्त शास्त्री। हाँ जी, सुने हैं नाम ये दो नाम बहुत फेमस है। ये बिलासपुर रियासती प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। फाउंडिंग लीडर हैं इसके, फाउंडर एंड लीडर दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री, ठीक है। तो आनंद चंद जो है उस टाइम के राजा थे, उनके टाइम पे ये रियासती प्रजामंडल का गठन हुआ 1945 में, और ये लीडर के नाम। इसके अलावा अब चंबा की तरफ जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। कल चंबा की तरफ